मतलब अच्छी तरह से कवर अप करने का ट्राई किया। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे एक पूछ रहा हूं कि मान लीजिए कि सुशांत के मर्डर और दिशा के मर्डर की इंक्वायरी, तो मान लीजिए सुशांत का तो है ही है, सीबीआई के पास वो ट्रेल करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे और उसकी भी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन क्या जो सीबीआई के पास जो डायरी है सुशांत की, उसमें जो बातें कही गई हैं, क्या उसके तरफ इन्वेस्टिगेशन होगी? या वो सीबीआई कहेगी कि देखिए अब इस मामले में सुशांत के मर्डर का मामला मेरे पास है, डायरी का मर्डर से रिश्ता अगर वो जोड़ पाए या उसमें अलग कोई गुनहगार वो बना पाएंगे? अगर मैं बहुत ज्यादा आशावादी रहूं और मैं इस बात पर विश्वास करूं कि भगवान थोड़ा चमत्कार कर दे तो बिल्कुल बना पाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि उसमें जितने ज्यादा बड़े आरोपी रहेंगे तो उनके जितने ज्यादा संबंध सत्ता के लोगों से रहेंगे उतनी ज्यादा सीबीआई स्लो रहेंगी। ये न्यूटन का लॉ है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन वो उसमें जो जो आरोपी हैं वो तो मर्डर केस में भी आरोपी हैं। नहीं, वैसा नहीं है। हर कोई मर्डर केस में आरोपी नहीं है। मर्डर केस में हर कोई आरोपी नहीं है, आप थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। दिशा केस में आरोपी नहीं है, ठीक बोल रहे हैं आप। करण जौहर तो मर्डर केस में आरोपी नहीं है। सलमान खान डायरेक्टली मर्डर केस। दिशा सालियान के केस में चाहे गैंगरेप के आरोप हो चाहे मर्डर के आरोप हो, 3 मेन आरोपी है। वो है आदित्य ठाकरे, दूसरे है अपने डिनो मोरिया और तीसरे है सूरज पांचोली। ये 3 लोगों के ही नाम लिए जा रहे हैं इसमें और 3 लोगों के ही मोबाइल लोकेशन है एज पर द इन्वेस्टिगेशन पेपर्स। सुशांत के मर्डर में तो अरबाज का भी नाम आ रहा है। नहीं सुनिए आशुतोष जी, मैं आपने गौर किया होगा, मैंने सुशांत के मैटर में आज तक एक भी नाम नहीं लिया। मैंने क्यों नहीं लिया है, उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो मेरी पॉलिसी है, जैसा आपको पता होगा, कई बार जब तक मैं मेरे आंख से ना देख लूं, मैं वेरीफाई ना करूं, मैं बोलूं ही नहीं। और दूसरी चीज, कभी कभी मुझे पता भी है तब भी मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ उसको कूटनीति होता है, जो हमारा शिवाजी महाराज का गुरिल्ला वार का स्टाइल होता है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उसका इंतजार कीजिए। जिस दिन ये खुल गया, दिशा सालियान के केस में एक अरेस्ट हो गया, उस दिन सारे पत्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। बाद में सब कड़ी से कड़ी जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सचिन, आपसे आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आप शो में हैं, मौका नहीं मिला और हम शो वाइंड अप भी कर रहे हैं। आपने कल परसों जिक्र किया था मेरे ही शो में कि बॉलीवुड सुशांत के डेथ के बाद बॉलीवुड में जो मूवी आ रही है उसका उस वक्त इस प्रकार से डिसलाइक हुआ, विरोध हुआ। 3 करोड़ लोगों ने उस वक्त जो प्रसारित हुई थी वो मूवी सड़क 2, 3 करोड़ लोगों ने यूट्यूब पे उसे डिसलाइक किया कोरोना पीरियड में, और 20-30 हजार लोगों ने लाइक किया। क्या आपको लगता है कि सुशांत की इस डायरी के बाद जो पब्लिक डोमेन में अब आ रही है बातें, जो हम आज खुलासा कर रहे हैं कि सीबीआई के पास जो डायरी है उसमें उन्होंने किस प्रकार से जिक्र किया है करण जौहर के बर्ताव का, सलमान खान का के फार्म हाउस का, और आदित्य ठाकरे वगैरह के भी बारे में इस बात की चर्चा है, उस फार्म हाउस का, वहाँ जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही थी, चाइल्ड अब्यूज हो रहा था, ड्रग का जो पूरा जखीरा वहाँ पर रहता था, उस सब के बारे में जो जिक्र किया है, क्या आपको लगता है कि देश के दर्शक अब बॉलीवुड को उस सम्मान से देखेंगे? देखिए, बॉलीवुड का तो बॉयकॉट बहुत पहले से चला रहा है, और जब से ये सुशांत सिंह राजपूत का और दिशा सालियान का केस ओपन हो गया है, बॉलीवुड बॉयकॉट रीच्ड इट्स पीक। और सड़क 2 का, जैसे मैंने ट्रेलर के बारे में बोला था कि 3 करोड़ के ऊपर लोगों ने उसको डिसलाइक मारा था। इट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड दैट वाज क्रिएटेड, एंड मजबूरी में यूट्यूब को डिसलाइक बटन हटाना पड़ा इस मैटर के बाद। मतलब वो लेवल का हेट्रेड था बॉलीवुड के लिए।
और आप करण जौहर के सो कॉल्ड एक कॉफी विद करण बोल के एक घटिया शो आता है उसका, उस शो में मैं आपको शायद वीडियो भी शेयर करूंगा, हर एक शो में इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का इंसल्ट किया है। हर एक वो घटिया इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज को बुलाते थे और पूछते थे कि आप किसको मैरी करना चाहते हो, आप किसको डेट करना चाहते हो और आप किसको किल करना चाहते हो। तो सभी लोग एक ही बोलते थे, मैरी रणबीर कपूर, डेट रणवीर सिंह, किल सुशांत सिंह राजपूत। सभी लोग किल सुशांत सिंह राजपूत, किल सुशांत सिंह राजपूत बोलते थे हर एक कॉफी विद करण के शो में। एटलीस्ट 15 से 20 बॉलीवुड के लोगों ने हमेशा किल सुशांत सिंह राजपूत, किल सुशांत सिंह राजपूत की बात बोली है और उसको सारे प्रोडक्शन हाउसेस ने उसको बॉयकॉट कर दिया था, कंप्लीटली बॉयकॉट कर दिया था और उससे बहुत सारे मूवीज छीन लिए इन्होंने।